दोस्तों, मैं जर्नलिस्ट डॉक्टर हरीश चंद्र खेड़ा हिमालयी लोक की जातियों के इतिहास की श्रृंखला में एक बार फिर नेपाल के ब्राह्मणों को लेकर जानकारी लाया हूं। मैं जब तक इस कहानी को आगे बढ़ाऊं, आपसे अनुरोध है कि इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। इससे पहले मैं उत्तराखंड के दोनों मंडलों गढ़वाल और कुमाऊं के ब्राह्मणों के इतिहास की जानकारी आपको दे चुका हूं। मैं पहले ही साफ कर देना चाहता हूं कि मेरा उद्देश्य इतिहास की जानकारी देना मात्र है। किसी परंपरा को महिमा मंडित करने का मेरा कोई इरादा नहीं है। आप लोग जानते ही हैं कि हिमालयी लोक चैनल हिमालय क्षेत्र की संस्कृति, इतिहास, लोक, सरोकारों को आपके सामने रखने का प्रयास कर रहा है। दोस्तों, नेपाल में ब्राह्मणों को बाहुन कहते हैं। नेपाल में भी ब्राह्मण उत्तराखंड की तरह 11वीं सदी से पहले के आए और वहां जो ब्राह्मण तब आए थे वे वहां शांति की और तलाश तथा धार्मिक यात्रा पर आए और वहीं के होकर रह गए। जबकि बाद में भारत के मैदानी क्षेत्रों में धर्मांध व संकीर्ण मुसलमान राजाओं के कारण उन्होंने हिमालय की शरण ली थी। नेपाल के ब्राह्मण उत्तराखंड के ब्राह्मणों की तुलना में आज भी पुरानी परंपराओं का अधिक निर्वाह कर रहे हैं और वहां पर एक दिलचस्प बात यह है कि बौद्ध समाज में भी ब्राह्मणों का एक वर्ग है जो वहां के अपने को खुद को ब्राह्मण कहते हैं, लेकिन वे हिंदू नहीं हैं। नेपाल में राजशाही के बाद अब लोकतांत्रिक व्यवस्था है। नेपाल अब एक लोकतांत्रिक देश है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार नेपाल की जनसंख्या 81.3% हिंदू थे, 9% बौद्ध, 4.4% मुस्लिम, 3% किरातवादी, 1.4% ईसाई, 0.2% सिख तथा 0.1% जैन थे। नेपाल में हिंदू धर्म में वर्ण आश्रम है और खास नेवार और मधेसी समुदायों में यह वर्ण व्यवस्था है। इन तीनों में ब्राह्मण हैं। नेपाल में कुछ बातें विशेष हैं। नेपाल में बहुत से बौद्ध हैं और जो खुद को ब्राह्मण बताते हैं, लेकिन वे हिंदू नहीं हैं। वहां देवी के प्रमुख मंदिरों के पुजारी मगर जाति से हैं, जबकि मगर में बौद्ध भी हैं। माना जाता है कि इन मंदिरों में बलि प्रथा होने के कारण नेपाल के सबसे उच्च ब्राह्मण माने जाने उपाध्याय इन मंदिरों के पुजारी नहीं बने। अब सबसे पहले नेपाल की प्रभावशाली खस जाति के लेकर बात करता हूं। खसों में ब्राह्मण की दो श्रेणियां हैं, उपाध्याय और जैसी। उपाध्याय ब्राह्मण वहां के सबसे उच्च श्रेणी के ब्राह्मण माने जाते हैं। उत्तराखंड में भी उपाध्याय नेपाल से ही आए थे। नेपाल के उपाध्यायों को समाज में एक उच्च पद मिलने को लेकर एक विशेष कथा है। माना जाता है कि खसों को उन्होंने ही जैनों मुंह पहनाकर सनातन धर्म में क्षत्रिय का दर्जा दिया था। इससे पहले खसों को सनातन धर्म में महत्व नहीं दिया जाता था। उपाध्याय ब्राह्मण भरतखंड के मैदानों से नेपाल गए। सनातन धर्म में धार्मिक संस्कार करने तथा धर्म तत्व का उपदेश देने का कार्य करने पहले कुल का मुख्य पुरुष या कुल वृद्ध करता था, वही उपाध्याय होता था। उपाध्याय शब्द की संस्कृत में उपधन अधिधन इण घ इससे उत्पत्ति मानी गई है। उपेत्या अधियते असमान अर्थात जिसके पास जाकर अध्ययन किया जाए वह उपाध्याय होता है। उपाध्याय ब्राह्मणों के एक वर्ग की संज्ञा भी है। मनुस्मृति के अनुसार वेद के एक भाग तथा वेदांग को वृत्ति देकर पढ़ाने वाले शिक्षक को उपाध्याय कहते थे। बौद्ध साहित्य में भी उपाध्याय अथवा उपाध्याय का उल्लेख है। महावग्ग के अनुसार उपाध्याय ही उपसंपन्न भिक्षु को बौद्ध ग्रंथों की शिक्षा देते थे। पतंजलि ने उपाध्याय की व्युत्पत्ति इस प्रकार की है, उपेत्याधीयते अस्य सह उपाध्याय। माना जाता है कि उपाध्याय ब्राह्मणों का संज्ञा नाम इसी से हुआ था। नेपाल के उपाध्याय और जैसी वाहनों में हल छूना मना है। हालांकि अब यह प्रथा समाप्त हो रही है। उपाध्याय को छोड़कर बाकी सभी वाहनों में एक दूसरे के हाथ का भात खाने की पाबंदी नहीं है। नेपाल के उपाध्याय ब्राह्मण किसी अन्य श्रेणी के ब्राह्मणों के साथ शादी विवाह आज भी नहीं करते हैं। प्रेम विवाह अपवाद है। इससे पहले यह भी प्रथा थी कि ब्राह्मणों की परंपरा को
नहीं निभा पाने, नियमों को तोड़ने, मांस भक्षण करने, दूसरी जाति अथवा सगोत्री में शादी करने पर उपाध्याय समेत सभी ब्राह्मणों का समाज में एक दर्जा गिर जाता था। उदाहरण के तौर पर यदि कोई उपाध्याय ब्राह्मण यही कार्य करता था तो उसे जैसी ब्राह्मण बन जाना होता था। इसी तरह यदि जैसी ब्राह्मण भी परंपराओं का निर्वाह नहीं कर पाता था तो उसे क्षेत्रीय यानी क्षत्रिय मान लिया जाता था। यदि क्षेत्रीय भी यही करता था तो उसे समाज में एक और दर्जा नीचे गिर जाना पड़ता था। नेपाल में कामी जाति दलित है। उनके कई सरनेम ब्राह्मणों से मिलते हैं। माना जाता है कि सदियों पहले ब्राह्मणों के कड़े नियमों का पालन नहीं करने वालों को तब कामी दलित बना दिया गया था, लेकिन उन्होंने अपने सरनेम नहीं छोड़े। नेपाल के जैशी ब्राह्मणों में खस बाहुन, कुमै बाहुन और पूर्वया बाहुन यानी ब्राह्मणों की 3 श्रेणियां हैं। खस बाहुन में खस जाति के ब्राह्मण हैं। कुमाऊं ब्राह्मण यानी कुमै बाहुन उनको कहा जाता है जो सदियों पहले उत्तराखंड के कुमाऊं से नेपाल गए, जबकि पूर्विया ब्राह्मणों को लेकर कहा जाता है कि वे सदियों पहले भारत के मैदानों क्षेत्रों से आए थे। हालांकि इन सभी को खस माना जाता है। खस ब्राह्मणों में मस्तुओं कुल देवता की पूजा होती है और खस ब्राह्मण इसकी पूजा करते हैं, जबकि पूर्विया ब्राह्मणों के कुल देवता मस्टो देवता नहीं है। मस्टो 12 तरह के देवता हैं। बाहुन नेपाल के पहाड़ी खस समुदाय के ब्राह्मण एवं पुजारी जाति हैं और इनके को पर्वतीय बाहुन भी कहा जाता है। जैशी ब्राह्मणों के सरनेम आपस में मिलते जुलते हैं। कोइराला, घिमरे, शर्मा, ढकाल, भट्टरे, पुखरैल आदि इस तरह के हैं, जबकि कुमै बाहुनों में ओली, पंत, जोशी, लोहानी आदि हैं। यही सरनेम उत्तराखंड के कुमाऊं में भी मिलते हैं। पूर्विया बाहुनों में दहल, झा, मिश्रा, तिवारी, जोशी, भट्ट आदि शामिल हैं। इस तरह के बहुत से सरनेम इनमें आपस में मिलते भी हैं। मधेसी समाज में भी ब्राह्मण हैं। भारत की सीमा से जुड़े क्षेत्रों में रहने वाले ये वे लोग हैं जो सदियों से इसी क्षेत्र में रहते आए हैं। अंग्रेजों के साथ संधि के कारण ये क्षेत्र नेपाल का हिस्सा बन गए थे। ये लोग नेपाली व भोजपुरी बोलते हैं और इस समाज के ब्राह्मण उत्तर प्रदेश और बिहार की ब्राह्मणों की तरह हैं। इसके अलावा नेपाल में एक और प्राचीन समाज है, वो है नेवार। माना जाता है कि काठमांडू उपत्यका में ये लोग सदियों पहले भारत से गए थे। नेवार समाज में राजोपाध्याय ब्राह्मण को उच्च माना गया है। नेवारों में मैथिल ब्राह्मण या बोलचाल की भाषा में तिरहुत ब्राह्मण उपनामों में के साथ झा भी शामिल है। नेवार जाति के बाहुन अन्य की तुलना में उदार माने जाते हैं। नेपाल में हिंदू और बौद्ध परंपराएं में इस कदर घुली है कि वे एक दूसरे के पूरक जैसे बन गए हैं। नेपाल में बहुत से ब्राह्मण हैं जो हिंदू नहीं हैं, बौद्ध हैं, लेकिन उनके सरनेम ब्राह्मणों जैसे हैं। और काठमांडू घाटी में देवी के प्रमुख मंदिरों के पुजारी मगर जाति के हैं, जबकि मगर बौद्ध भी हैं। इस तरह यह थी नेपाल के ब्राह्मणों की श्रेणियां। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि बौद्धों में भी ब्राह्मण हैं और जो उनके बौद्ध संगठनों के, मंदिरों के आदि के प्रमुख पदों पर काबिज हैं। तो दोस्तों, यह थी नेपाल के बाहुन यानी ब्राह्मणों की कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट में अवश्य लिखें और भी जानकारी हो तो हमें देते रहिए। अगली कड़ियों में अब हिमालय के क्षत्रियों के इतिहास पर वीडियो आएगी। शिल्पकारों के और अन्य समाज और जातियों के बारे में भी आपको वीडियो में देखने को मिलेगी। इस वीडियो के बारे में अपनी राय अवश्य दीजिएगा और हिमालयी लोग चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलना। जय हिमालय, जय भारत।